एक दो बार 502 भी लिया था, 303 भी लिया था, पर उसमें कुछ मुनाफा कम दिखा तो मैंने सबसे ज्यादा यही यूज में, और ये मिर्ची कल ही मैंने तोड़कर बेची है, वो 60 रुपए किलो गई है। अच्छा। और ये छोटी वाली गई है क्रांति 55 रुपए किलो। 55 मतलब 5 रुपए का डिफरेंस। 5 रुपए का डिफरेंस। देखो इसमें क्या होता है कि सर्दी में तो इसमें पानी देना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा। और जैसे सर्दी उतरने के बाद बसंत ऋतु चालू होती है जी, उसमें फिर इसका और 15 दिन में ही हम मिर्ची तोड़ देते हैं, हर 15वें दिन। सर इसमें 1 लाख का खर्चा हो जाता है 1 एकड़ के अंदर। अच्छा। और इसमें 1 एकड़ में पैदावार दे देता है मेरे को खेत। नमस्कार किसान साथियों, मैं राम खिलाड़ी मीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग चैंपियंस पर। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो, एक और नए किसान साथी के पास में पहुंच चुका हूं जो कि लगातार अच्छी पैदावार अपने खेत में करते आ रहे हैं। करीब 10 साल से वो मिर्ची की खेती अपने खेत में कर रहे हैं। उन्होंने अपने खेत में इस टाइम पे 2 वैरायटी बो रखी है, तो दोनों वैरायटी की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं और किसान साथी से आपको मिलवाते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में ये जरूर कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान साथी से मिलते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपने साथ काफी सारे किसान साथी जुड़े हैं, उनको अपना परिचय दें एक बार। राम राम जी, मेरा नाम जगदीश प्रसाद मीणा है जी। गांव रायमलपुरा है, पोस्ट श्यामपुरा, तहसील लालसोट, डिस्ट्रिक्ट दौसा जी, रहने वाला हूं जी। सर तो सर मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी के टाइम पे जो हम देख पा रहे हैं मिर्ची की खेती, ये कितने दिन से कर रहे हैं आप? जी सर, मेरे को तो बहुत साल हो गए, 10 साल से, तकरीबन 10 साल से मैं मिर्ची की खेती लगातार कंटिन्यू करता आ रहा हूँ। और इस बार मैंने अमरूद की भी खेती की है। हाँ। तो सर आपके आसपास कोई और भी ऐसा किसान साथी है आपके गांव में जो इस तरह की खेती करता हो? बिल्कुल साहब, 10-20 किसान है, हम लगातार 10-15 साल से कंटिन्यू मिर्ची की बुवाई हमेशा करते आ रहे हैं। अच्छा, तो मिर्ची के अलावा सर और कौन सी खेती करते हैं आपके गाँव में? मिर्ची के अलावा जैसे टमाटर है, अमरूद है जी, और आजकल तो ये बेड़ी वाले बेर भी लगाने लगे जी, और ये गेहूं के अलावा ये मिर्ची टमाटर वगैरह यही है। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं, जो गेहूं आप बोते आ रहे हैं, काफी परंपरागत फसलें हैं अपनी, जो है गेहूं है, सरसों है, तो उसके मुकाबले आपको मिर्ची में रिस्पांस कैसा मिला? बढ़िया है साहब, मिर्ची तो बहुत बढ़िया। अगर मिर्ची एक बार 1 हेक्टेयर में बढ़िया पैदा देती है, 1 हेक्टेयर में गेहूं के मुकाबले, सरसों के मुकाबले, तो 3/4 फायदा आता है मिर्ची में। तो सर शुरुआत कैसे हुई आपको आधुनिक खेती में? आप कैसे आए, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली शुरुआत में? जैसे प्रेरणा, हमने पहले एक दो क्यारी बीच में हमारे बुजुर्ग जैसे सब्जी के लिए 1-2 क्यारी करते थे। बाद में हमने देखा कि इसमें दवाइयाँ भी लगती है तो फसल बढ़िया लगती है। हमने धीरे धीरे उसका उपयोग 5 क्यारी में किया, 10 क्यारी में किया। बाद में हमने कंटिन्यू 1 हेक्टेयर पे ले गए, तो इस टाइम पे हमको बहुत बढ़िया मुनाफा दिख रहा है। तो सर इस टाइम पे आपने कितने एकड़ में लगा रखी है मिर्ची खेती? मैंने सर इस टाइम पे 1 एकड़ में पूरी मिर्ची लगा रखी है। अच्छा हाँ। तो कितने साल से कर रहे हो सर लगातार ये खेती? मैं कंटिन्यू 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से। तो पिछले साल कितनी लगाई थी सर आपने? 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ थी आपकी। अच्छा, तो इस बार आपने 1 एकड़ में लगाई। अच्छा, तो सर अब से पहले आपने बीज कौन सा इस्तेमाल किया है? मैंने सर वैसे तो 2 ही वैरायटी ली है, जैसे कि चामुंडा एक तो, अच्छा, और एक क्रांति। अच्छा, जैसे 1-2 बार 502 भी लिया था, 303 भी लिया था, पर उसमें कुछ मुनाफा कम दिखा तो मैंने सबसे ज्यादा यही यूज में, और यही बढ़िया मुनाफा देता है ये बीज, चामुंडा और क्रांति। तो सर अभी जैसे आपने आधे मतलब ये चामुंडा और क्रांति बो रखी है, तो आपने आधे एकड़ में बो रखी है। हाँ। अच्छा, तो दोनों में से सर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किसका मिलता है? रिस्पॉन्स सब ये है ना, ये चामुंडा। अच्छा, ये चामुंडा हम देखो, ये वेराइटी आती है सर। अच्छा, और जैसे क्रांति में आती है ये वैरायटी, इसकी मिर्ची थोड़ी छोटी रहती है, इसकी छोटी रहती है। मार्केट में ये मिर्ची कल ही मैंने तोड़कर बेची है, वो 60 रुपए किलो गई है। अच्छा, और ये छोटी वाली गई है क्रांति 55 रुपए किलो। 55 मतलब 5 रुपए का डिफरेंस। 5 रुपए का डिफरेंस होता है। और माल भी बढ़िया देती है चामुंडा। अच्छा, क्रांति भी माल तो वैसे बढ़िया देती है, पर इसमें क्या है, साइज थोड़ी छोटी रहती है, तो 2-5 रुपए का फर्क होता है। अच्छा, और बढ़िया माल देती है दोनों ही। तो सर कितने दिन से माल की तुड़ाई कर रहे हो आप? मैं कर रहा हूँ सर, दूसरा तुड़ा हुआ इस बार। दूसरा तुड़ा हुआ। अच्छा, तो फर्स्ट बार जो तुड़ाई की उसका मार्केट रेट कितना मिला आपको? मार्केट रेट वो मिला था सब 65 रुपए किलो। अच्छा, और कल वाली का आपको 60 रुपए किलो। अच्छा, तो ओवरऑल जो मार्केट रेट जैसे मिर्ची का बात करें तो कितना रहता है?
वैसे अभी तो इस टाइम तो मिर्चियाँ नहीं है, इस टाइम से भाव में थोड़ा सा अच्छा मुनाफा मिल रहा है। वैसे 40, 45, 40, 45, 35 ये तो लगातार सेम दिखता रहता है, हमेशा ही रहती है। अच्छा, तो सर जैसे मान लो कोई नया किसान साथी इसकी शुरुआत करना चाहता है जी, तो शुरुआत में अपने खेत की तैयारी कैसे करें? बिल्कुल साहब, पहले तो खेत में अच्छी तरह बुआई जुताई करते हैं, 5-7 बार जोत निकालते हैं। जोत निकाल के उसमें हम जैसे डीएपी, पोटास पाउडर, सब तरह के 2-5 तरह के पाउडर जमीन में बिखेर देते हैं जी। बिखेरने के बाद में ट्रैक्टर से ये निकालते हैं, ये उसके बाद ब्रेड बनाते। तो सर जैसे बीच में एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे गोबर की खाद भी डालते हो या नहीं डालते? नहीं, वो बाद में डालते हैं सर, वो हम बताते हैं। गोबर की खाद तो स्टार्टिंग में डालते हैं, उसके बाद में जोत वोत निकालते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में ही गोबर की खाद डाल के बाद में ट्रैक्टर से उड़ाई जुताई करके 2-5 तरह के जैसे केमिकल खाद आते हैं, ये डाल के उसमें ब्रेड निकालते हैं। अच्छा, ब्रेड निकालने के बाद में 1-2 दिन बाद में उसमें ड्रिप बसाते हैं, जैसे वो बूंद बूंद सिंचाई वाला सिस्टम आता है, उससे वो ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप लगाने के बाद में ये आती है, ये मल्चिंग। तो किसान साथियों जैसे मल्चिंग इसको बोलते हैं, जो पन्नी लग रखी है आपको दिखाई दे रही है, पन्नी, इसको मल्चिंग बोलते हैं। ये मल्चिंग लगा रखी है। अच्छा, और इसमें वैसे आगे से कंपनी ये छेद वाइज अपने आप ही पन्नी में ऑटोमेटिक आते हैं। अच्छा, उनमें हम पौध तैयार करते हैं बीच में जी। पौध 20 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा, 20 दिन में पौध तैयार होने के बाद में एक छेद में एक पौध, एक छेद में एक पौध, लगातार कंटिन्यू छेद वाइज छेद पौध लगा देते हैं जी। और उसमें ड्रिप चला देते हैं। ड्रिप चलाने के बाद में वो ड्रिप में खाद जैसे कि ये 19 खाद आता है, और ये 052 आता है, डीएपी आता है, पोटास आता है, कैल्शियम आता है। इन सबको हम ड्रिप के में होते हुए आगे से, मतलब उस खाद को आप ड्रिप के थ्रू देते हो? ड्रिप के थ्रू देते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। और जैसे बीच में सर जी जैसे कोई कीटाणु लग जाता है, अब ये देखो जी, इसमें वो लट का प्रकोप ज्यादा रहता है, तो उसकी बढ़िया दवाई आती है। लट एक बार दवाई स्प्रे करने के बाद में लट वट कुछ भी नहीं रहती है, बढ़िया। तो सर अगर अब जैसे मान लो आपने ड्रिप से सिंचाई भी कर दी, तो जो रोग हैं, इनमें रोग कौन कौन से लगने की संभावना रहती है? रोग में एक तो ज्यादा तो इसमें क्या आता है कि ये जड़ गांठ आती है। अगर जड़ गांठ आ जाती है तो पौधा कुछ स्टार्टिंग में मर जाता है, पर जड़ गांठ की अगर स्टार्टिंग में ही शुरुआत में उसको हम ध्यान देकर दवाई दे देते हैं तो पौधा क्लियर हो जाता है। बाद में जैसे मकड़ी आती है, ये छींचा रोग आता है जी, ये आती है जैसे कि पत्तियां सिकुड़ने वाली, तो इन सबकी दवाइयाँ आती है। दवाइयाँ देने के बाद में 1-2 दिन में बिल्कुल फ्रेश पौधा हो जाता है जी। तो दवा सर कोई स्प्रे करनी पड़ती है? जी, स्प्रे होती है सब, वो 15 लीटर वाली टंकी आती है, उससे हम स्प्रे करते हैं। अच्छा, हाँ। तो सर जैसे मान लो कि किसान साथी नया है, उसने शुरुआत कर दी, उसने अगर मान लो उसको जड़ गांठ की समस्या आती है, तो उसका निदान कैसे करे? जी, वो सर बढ़िया दुकानदार के पास जाओ, दुकानदार अपने आप बता देगा जड़ गांठ की दवाई। आजकल देखो वैसे तो कई दुकान, आप मेरे साथ दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, उनको कुछ भी न्यूज नहीं है। जैसे पुराना दुकानदार है, उसको हर तरह की न्यूज है जी। और हम तो दुकानदार के थ्रू ही वो देता है, जैसे पुराना दुकानदार हो तो सारी नॉलेज है उनको, वो दे देता है अपना आप जी। और सर अब इसमें सबसे मेन पॉइंट ये होता है, जो मार्केट रेट है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मुनाफा होगा, कितना घाटा होगा। अगर आपको अच्छा मार्केट रेट मिलता है तो अच्छा मुनाफा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सर कौन से महीने में इसकी पौध की रुपाई करे किसान साथी, जिससे उनको मार्केट में अच्छा दाम मिले? हमको तो सर ये जून के महीने में वैसे रोपाई कर देते हैं तो बढ़िया मुनाफा मिलता है जून के महीने में। अच्छा, और जैसे 3-4 महीने ये सर्दी के अंदर मिर्ची का पौधा बढ़ता रहता है, और फागुन आते ही मिर्ची चालू हो जाती है जी। तो सर जैसे कि जून के महीने में अगर पौधे की रुपाई करते हैं तो किसान साथी को मार्केट में अच्छे दाम इसके मिलेंगे? बिल्कुल साहब। अच्छा, तो सर पौधे की रुपाई करने के बाद में जो प्रोडक्शन है वो कितने दिन बाद आने लग जाता है? वो मिलता है सर, वो जैसे 3 महीने का तो गैप लगता ही लगता है। अच्छा, 3 महीने का गैप लगता है सर। 3 महीने बाद किसान साथी को प्रोडक्शन मिलने लग जाता है? बिल्कुल प्रोडक्शन मिल जाता है, और 15 दिन में ही हम मिर्ची तोड़ देते हैं, हर 15वें दिन। अच्छा, तो जैसे आज आपने तुड़ाई कर ली, उसके 15 दिन बाद दोबारा दूसरी तुड़ाई हो जाएगी। अच्छा, तो सर जैसे मान लो तुड़ाई चालू हो गई, तो उसके बाद में अपने को कितने दिन तक प्रोडक्शन मिलता रहेगा? वो सर रहता है जैसे 4 महीने में हम फसल तैयार करते हैं और प्रोडक्शन मिलना चालू हो जाता है, तो 4 महीने ही प्रोडक्शन मिलता है। 4 महीने तक कंटिन्यू लगातार मिर्ची देती रहती है। अच्छा, तो सर अब आप उन किसान साथियों को क्या कहना चाहते हो जो कि आधुनिक खेती की तरफ उनका रुझान बिल्कुल भी नहीं है, तो आप उनको एक बार अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा तो यही निवेदन है, बढ़िया तरीके से खेती करो, मिर्ची की बहुत बढ़िया मुनाफा देती है, और सब तरह से हमको लाभ भी है इस मिर्ची की खेती के अंदर।
और बढ़िया दुकानदार से बीज लाओ, दुकानदार से खाद लाओ, कोई डिफेक्ट नहीं है, आराम से बढ़िया पैदावार देती है। तो काफी सारे किसान साथी, जैसे कि पहली बात तो सर ने बता दिया 1 एकड़ में उन्होंने लगा रखा है, तो आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, ये जो 4000 स्क्वायर मीटर में इन्होंने ये पैदावार लगा रखी है मिर्ची की। तो सर से अभी जो 1 एकड़ है इसमें से कितना मुनाफा वो हर साल लेते हैं, ये भी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो सर एक बार हमारे किसान साथी को ये बताएं, जो 1 एकड़ है आपने जो लगा रखी है उसमें खर्चा कितना हो जाता है? समथिंग सर इसमें 1 लाख का खर्चा हो जाता है 1 एकड़ के अंदर। अच्छा। और इसमें 1 एकड़ में पैदावार दे देता है मेरे को खेत 10 लाख रुपए का, यानी कि 1 लाख माइनस करके 9 लाख रुपए की खेत मेरे को पैदावार देता है 1 एकड़। अच्छा जी। तो मतलब खर्चा निकाल के 9 लाख आराम से आप बचा लेते हैं? बिल्कुल बचा लेते हैं। अच्छा। तो किसान साथियों, जैसे कि आजकल का एक आधुनिक जमाना है और लोग जो ये पॉली हाउस है उसके पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि मैं भी पॉली हाउस का समर्थन करता हूँ, पॉली हाउस आपको जरूर लगाना चाहिए, लेकिन हर कोई किसान साथी का नंबर नहीं आता, क्योंकि लॉटरी सिस्टम हो चुका है आजकल। तो जो किसान साथी पॉली हाउस लगाने में असमर्थ है या उनका नंबर नहीं आया है, तो वो भी इस तरह की खुले में ओपन फील्ड में खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान साथियों, लगातार आपको अच्छी जानकारी देता हूँ, मैं नए नए किसान साथियों के पास जाता हूँ और आपको अच्छी जानकारी देने की लगातार कोशिश करता हूँ। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप भी आधुनिक खेती करें, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी करें, लेकिन आप इसी में आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो सर जी, आज हमारे किसान साथियों को आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जी। तो किसान साथियों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके आप बताएं, और उसके बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद।